नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल्यावस्था का अध्ययन करने वाले हैं। बाल्यावस्था होती क्या है? मानव जीवन के विकास क्रम में शैशवावस्था के बाद जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था का जो आयु काल है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का है, यानी कब से कब तक? 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु का जो काल है उसे मनोवैज्ञानिकों ने किस नाम से जाना है? बाल्यावस्था के नाम से जाना है। चूंकि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शैशवावस्था में जो हमारे विकास के विभिन्न प्रकार के आयाम विकसित होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है बाल्यावस्था के संदर्भ में, अब जो शिशु है अब विद्यालय जाने लगता है और विद्यालय जो उसका प्रारंभिक विद्यालय है वो प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? प्रारंभिक विद्यालय की आयु। यही वो अवस्था होती है जब बालक बहुत ही स्फूर्तवान होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही चंचल मना स्वभाव के होते हैं, इसीलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था, या अगर इसे मानव भाषा में कहें तो इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। दूसरा जो इसका एक और महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि बच्चे जब बाल्यावस्था में होते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल की अवस्था के होते हैं, तो बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किया करते हैं जिनके उनके कपड़े और उनके आसपास का जो वातावरण होता है उसे गंदा डिस्टर्ब किए रहते हैं, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिकों ने गंदी अवस्था भी कहा है। क्या कहा है? गंदी अवस्था, अर्थात डर्टी एज के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा रॉस नाम के एक मनोविज्ञानी हुए। आपने देखा होगा बच्चे जब थोड़ा बड़े होना शुरू होते हैं, 8 साल 9 साल के होते हैं, तो अपने व्यवहार को इस तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि मानो वह बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, आपके जैसी उम्र के हो गए हैं, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता की आयु कहा है। मिथ्या शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है झूठा, अर्थात बच्चों को इस बात का भ्रम होता है कि वह परिपक्व हो गए हैं और वो भ्रम में रहते हैं, इसीलिए रॉस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता की आयु कहा है। दूसरी चीज आपने एक और देखी होगी, अभी तक जो शिशु आत्म प्रेम करता था, स्वप्रेम करता था, फ्राइड जिसे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा करता था, वो अब धीरे धीरे समूह में रहने लगता है, अन्य बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है, इसीलिए इसको समूह की आयु अर्थात गैंग एज भी कहते हैं। समूह की आयु यानी गैंग एज भी कहते हैं। तो इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, समूह की आयु। इसके अलावा चूंकि यही वो अवस्था होती है जो बालक का निर्माण होता है, जीवन उसका किस दिशा में जाएगा वो धीरे धीरे अपना आकार लेना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। अभी बालक जो कल्पना में रहता था, अब उसका जो चिंतन है धीरे धीरे किसमें बदलने लगता है? तार्किक बदलने लगता है। क्यों, कब, कैसे के प्रश्न आने लगते हैं, उसके चिंतन में उसका तर्क समाहित हो जाता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जिस शिशु को अभी तक मां की गोद मिलती थी, अब उसे वास्तविक जगत से परिचित होना है, असल दुनिया से परिचित होना है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था के संदर्भ में बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि जो बाल्यावस्था होती है यह वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है, असलियत में प्रवेश करने की अवस्था है, जिंदगी है क्या वास्तव में इसमें प्रवेश करने की अवस्था है। इसीलिए बाल्यावस्था को क्या कहा गया? वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था को कहा गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि विभिन्न प्रकार के मनोविज्ञानियों ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से भी बाल्यावस्था के विषय में अपने विचारों को रूपांकित किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनमें से 2-3 परिभाषाएं ऐसी हैं जो अक्सर प्रश्न पत्रों में किसी न किसी तरीके से हमारे सामने आ जाया करती हैं। तो कोल एवं ब्रूस की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। कोल एवं ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, लेकिन किस दृष्टि से? संवेगात्मक विकास की दृष्टि से। अगर बालकों के संवेगात्मक विकास की दृष्टि से कोई अनोखा काल है तो उसे क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बाल्यावस्था के संबंध में बहुत अच्छी टिप्पणी की है, जिनका नाम होता है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। कैसा काल है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। ये मत किसका है? किलपैट्रिक। और अंतिम परिभाषा के रूप में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिगमंड फ्रायड की, बाल्यावस्था काम की प्रसुप्तावस्था है। बाल्यावस्था काम की प्रसुप्तावस्था है। प्रसुप्त मतलब सोई। बाल्यावस्था काम की प्रसुप्तावस्था है, यानी सोई हुई अवस्था है। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा है। ये जो 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अक्सर प्रश्न पत्रों में हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। आपने देखा होगा शैशवावस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर धीरे धीरे बालक का जो शारीरिक तथा मानसिक विकास है वो थोड़ा सा स्थिर होता, रुकता नहीं है, अपितु उसकी जो गति बहुत तीव्र हुआ करती है वो क्या होने लगती है? थोड़ा सा मंद होने लगती है, मंथर होने लगती है, स्थिर होने लगती है। उसका एक कारण है जो 0 से 0-6 से 0-9 वर्ष यानी बाल्यावस्था का जो मध्य है 6 से 9 वर्ष का काल है, इसको संचय काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचय काल है। यानी बालक का जो विकास है वो उसके प्राकृतिक क्रम के अनुरूप होता है, प्राकृतिक गुणों के अनुरूप होता है। और जो यह 9 से 12 वर्ष की आयु होती है इसे परिपाक काल कहा जाता है। अर्थात जो विकास अभी अपनी गति से बढ़ रहा था वो अब अपने को परिपक्व करेगा, सुदृढ़ करेगा। अब जब सुदृढ़ होने लगती है तो गति थोड़ी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं कि संचय काल किसे कहते हैं, कब से कब तक संचय काल होता है और कब से कब तक परिपाक काल होता है। तो 6 से 9 वर्ष का जो काल होता है उसे संचय काल कहा जाता है। और जो ये 9 से 12 या कभी कभी मनोवैज्ञानिक से 9 के बजाय 10 से भी प्रारंभ कर देते हैं, 9 से 12 ये बीच का जो मध्य भाग है तो उसे क्या कहा जाता है? परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बालक का जो विकास है, मानसिक योग्यताएं हैं, उनमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसका चिंतन, उसका प्रत्यक्षीकरण आदि आदि में क्या होने लगता है?
वृद्धि होने लगती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तीसरी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, उसे कहा जाता है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा शब्द से आप परिचित होंगे, अर्थात बहुत सारे प्रश्न दुनिया को जानने को लेकर के बालक के मन मस्तिष्क में इतने ज्यादा प्रश्न होते हैं कि कभी कभी उसके अभिभावक या जो उसके शिक्षक होते हैं उससे परेशान हो जाते हैं उसके प्रश्नों से, क्योंकि वो हर चीज में कब, क्यों, कैसे, कहां, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है, ढेर सारे प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में होते हैं। क्यों? क्योंकि इस आयु में क्या होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। इस दुनिया के बारे में बालक बहुत जल्दी से सब कुछ जान लेना चाहता है। चौथी विशेषता इसकी होती है आत्मनिर्भरता की भावना। शैशवावस्था में हमने पढ़ा था कि बालक क्या होता है, पर निर्भर होता है, अर्थात दूसरों पर आश्रित होता है। परंतु बाल्यावस्था में बालक के अंदर मोदी जी वाली कौन सी विशेषता, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, अर्थात वो क्या होना चाहता है, आत्मनिर्भरता की भावना उसके मस्तिष्क में आ जाती है। वो अपने काम सारे, चाहे वो उसके कपड़े पहनना हो या उसे अपनी किताबें रखना हो या उसे खाना खाना हो, विभिन्न प्रकार की जो उसकी गतिविधियां हैं जो अभी तक वो दूसरों के माध्यम से संचालित करता था, अब वो क्या करना चाहता है, स्वयं करना चाहता है। वो स्वयं कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी भावना आ जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना। अगली एक और महत्वपूर्ण विशेषता है रचनात्मक कार्यों में रुचि, क्रिएटिव हो जाता है। विभिन्न प्रकार के ऐसे खेल खेलता है बालक जिनके माध्यम से उसकी जो रचनात्मकता है वो हमारे सामने प्रकट होती है और हम देख पाते हैं कि बालक रचनात्मक, वो विभिन्न प्रकार के खेलों को इस तरह से सजाता है, छोटे छोटे खिलौनों को, टुकड़ों को जोड़ करके कुछ ऐसे घर बना के खेलने लगता है। बहुत सारे रचनात्मक कार्य वो करना प्रारंभ कर देता है। अगली एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। अभी हमने देखा था शैशवावस्था में बालक सामाजिक होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन बाल्यावस्था क्योंकि उसकी समूह की आयु होती है, वो बहुत सारे लोगों के पास जाना शुरू कर देता है, पड़ोस वातावरण में आना जाना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर कौन से गुण आने लगते हैं, सामाजिकता के गुण आने लगते हैं। और जब बालक समाज में रहने लगता है तो समाज के साथ व्यवहार करने के लिए, समाज के साथ जीवन यापन करने के लिए उसे अपने नैतिक गुणों में अभिवृद्धि करनी होती है। इसीलिए जो छठी विशेषता है वो क्या है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का बाल्यावस्था में सनई विकास अपनी गति को प्राप्त होने लगता है, अर्थात वो सामाजिक तथा गुणों से और नैतिक गुणों से भरपूर होने लगता है। इसके अलावा जो सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है वह होती है सामूहिक प्रवृत्ति की, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। क्योंकि अभी तक वो अपने घर में अकेला खेलता रहता था, अब वो अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में जाने लगा है, सबके साथ खेलने लगा है। बच्चों का उसका एक अस्थायी समूह बन गया है, स्थायी समूह नहीं बना है। उसकी जो समूह है, उसके जो मित्र मंडली है वो अस्थायी है। वो किसी बात से नाराज होकर के उस समूह को बदल भी सकता है या अन्य समूह में जा सकता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगता है। चूंकि वो समूह कैसा होता है, अस्थायी होता है, तो उसकी जो सामूहिक प्रवृत्ति होती है, जो अभी तक अकेले रह के खेलता था, अकेले रह करके सारे काम करता था, अब वो धीरे धीरे बालक क्या करने लगता है, अपने अंदर सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। वो अपनी मित्र मंडली के साथ, अपने समूह के साथ अपना समय व्यतीत करना बहुत पसंद करता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, वो अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखता है, वो अपने खिलौनों से खुद खेलना चाहता है, अपने वार्तालाप दूसरे के साथ नहीं प्रकट करता है। लेकिन अब बाल्यावस्था में चूंकि समूह में रहना प्रारंभ कर चुका है, उसकी सामाजिकता बढ़ रही है, उसकी अब विभिन्न प्रकार के नैतिकता बढ़ रही है, विभिन्न प्रकार के गुण बढ़ रहे हैं, तो बालक में एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। अभी तक बालक जो अंतर्मुखी स्वभाव था, अब वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व में बदलना शुरू हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है, आपने देखे होंगे घर में जितने भी टूटे हुए कप होते हैं, बर्तन होते हैं, माचिस की डिब्बियां होती हैं या संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो बालक उनको क्या करता है, इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करना अर्थात इकट्ठा करना वो चाहता है, हर चीज अपने पास रखना चाहता है, उसके बैग में
पता नहीं आपको क्या क्या ढूंढने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है? संग्रह करने की प्रवृत्ति है। चूंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति उसे रचनात्मक भी बना सकती है अगर हम उसके शैक्षिक दृष्टिकोणों से उसे पुराने डाक टिकटों का संग्रह कराएं, उसे पुराने सिक्कों का संग्रह कराएं, ताकि उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसकी बौद्धिक और मानसिक क्षमताएं हैं, उनका हम सदुपयोग कर सकें और उनको सही दिशा दे सकें। अगली और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता होती है रुचियों में परिवर्तन। उसकी रुचि कोई स्थायी नहीं होती है। आज जिस चीज में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, हो सकता है 1-2 महीने के बाद या 1-2 वर्षों के बाद बालक की रुचि वहां पर समाप्त हो जाए। इस प्रकार से हमने देखा कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। कल हम अगले वीडियो में आप सबसे बाल्यावस्था के शारीरिक विकास, मानसिक विकास या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।